गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर ये जो चैनल है आपकी अपनी तैयारी के लिए बनाया गया था और जिसको रेगुलर रखा हुआ है। काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर हम लगातार वीडियोस दे रहे हैं और कई ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमने पूरे चैप्टर्स की भी दी है वीडियोस, लेकिन इस समय एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को रेगुलर क्लासेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अगर आप रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने आपको बताया हुआ है, कई लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है। आप लोग पेड कोर्स पे जा सकते हैं और वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और देखिए यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं इस समय, ये सारा कुछ जो लेवल है उसको हमने, ये देखिए दूसरी क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दूसरी क्लास है। अगर पहली क्लास आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और यहाँ जो क्लास ली जा रही है एक छोटी सी क्लास है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है। इस क्लास में वर्ड फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन में कुछ हमने ऐसे सवालों को लिया है जो रेलवे एनटीपीसी में या यूपीएसआई में, दिल्ली पुलिस में, इन हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न की आने की संभावना रहती है। और अगर रेलवे की बात करूं तो डेफिनेट एक सवाल मिलता ही मिलता है। बाकी जगह तो एक बार को मैं संभावित कह भी दूं, लेकिन एनटीपीसी में आपको यहां से ग्रुप डी एनटीपीसी में जरूर सवाल मिलेगा यहां से। चलिए ठीक है, इनको स्टार्ट करते हैं। हालांकि हमने पिछली वाली जो क्लास थी उस क्लास में भी बहुत ही अच्छे प्रश्नों को करा था और उन प्रश्नों को भी आप जरूर देख लीजिएगा अगर आपने वीडियो नहीं देखा है। यहां पर हमारे सामने एक सवाल है जिसमें लिखा हुआ है GARVIT और इस शब्द को यह कहा जा रहा है कि इसके अक्षरों से विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, इनको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जबकि यहां पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो सार्थक होने चाहिए या निरर्थक होने चाहिए। और इतने तो कम से कम सार्थक नहीं बनेंगे, ये चीज आप वैसे ही समझ लीजिए। सार्थक जब आते हैं 2-4 शब्द बनते हैं, कहा जाता है स्पेशली कि उनका कोई अर्थ निकलता हो, लेकिन यहां पर अर्थ की कोई बात नहीं की गई है। जैसे हम सपोज कीजिए CAT कैट है, अगर इसको हमें कई तरीके से लिखना है तो हम CTA लिख सकते हैं, हम ACT लिख सकते हैं, A को पहले रख के C और T को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, T से स्टार्ट कर सकते हैं TCA और T के बाद AC कर सकते हैं। तो हम इस तरह से 6 तरीके से इनको लिख सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि 3 अक्षर थे तो 6 तरीके से लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं तो 12 तरीके से लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि इसको हम करते कैसे हैं। 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 अक्षर हैं तो हम यहां पर लिखेंगे फैक्टोरियल 6, इसे बोला जाता है फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं, दोनों एक ही बात है। ये भी फैक्टोरियल 6 है और ये भी फैक्टोरियल 6 है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये कितने अक्षर हैं, और उसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कोई अक्षर इसमें डबल तो नहीं है या ट्रिपल तो नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। ये सिंपल सा पहला प्रश्न है आपके सामने, इसमें कोई भी लेटर डबल नहीं है। तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल 6 जो दे रखा है, बस इसी का प्रसार करना है। इसका प्रसार कैसे करते हैं? 6 से हम लेकर के कहाँ तक लिखेंगे? 1 तक। सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यही हो जाएगा फैक्टोरियल 6। और इसको देखिए क्या करेंगे, 6 पंजे 30, 30 चौका यानी 3 चौका 12, 120, 120 तिया हो जाएगा 360, 360 दूनी हो जाएगा 720। मतलब हम इस शब्द के अक्षरों को 720 तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी अक्षरों को 720 तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। एक बार G यहीं रहेगा, ये सब आपस में बदलते रहेंगे, लंबी लाइन लग जाएगी, फिर कहीं A इधर आएगा, बाकी के सब आपस में बदलते रहेंगे। इस तरह से हम इनको कितने तरीके से लिख सकते हैं? 720 तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। हम यहीं पर क्वेश्चंस को बदलेंगे भी, थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन थोड़े से बनाएंगे। हालांकि इस चैप्टर को हम स्पेशल भी पढ़ेंगे, स्पेशली ये चैप्टर क्रमचय संचय कहलाता है, लेकिन वर्ड फॉर्मेशन में भी इसके सवाल आते हैं। तो क्रमचय संचय जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम यूपीएसआई और एनटीपीसी स्पेशल सवालों को भी पढ़ेंगे, लेकिन वो एग्जाम के आसपास, जब भी एग्जाम होगा उस समय उसको हम जरूर ले लेंगे। शब्द यहां पर दिया हुआ है एफिशिएंसी, EFFICIEN, इफिशिएंट दिया है, ENT, इफिशिएंट के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? तो देखिए यहां से कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
कितना, फैक्टोरियल 9। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ लेटर ऐसे हैं जो डबल दिए हैं, जैसे ई डबल दिया है, जैसे एफ डबल दिया है, जैसे आई डबल दिया है। तो ई डबल है, फैक्टोरियल 2 यहां लिखिए, एफ डबल है, फिर से फैक्टोरियल 2 लिखिए, मल्टीप्लाई में रहेगा, और फिर से एक बार फैक्टोरियल 2, क्योंकि आई यहां पर डबल है। ऐसा क्यों करते हैं, जब डबल एफ दिया है तो एक बार हम एफ इधर लिखें, ये वाला एफ इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए कुछ कम हो जाते हैं लेटर, और यहां से हमारा आंसर जो निकलेगा जब आप इसे निकालेंगे, देखिए 2 का जो वैल्यू है वो 2 ही रहता है, 2 का वैल्यू 2 ही रहता है, क्योंकि 2 गुणा 1 लिख सकते हैं हम इसके लिए जब इसका प्रसार करेंगे, तो 2 का वैल्यू 2 ही रहेगा, यानी इन तीनों का वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगा। तो यहां से 8 हमने लिखा, 7 6 5 4 3 2, 1 को लिखिए या मत लिखिए। अब 2 2 2 जो दे रखा है ना, इसको अगर हम इन तीनों को चाहें तो हम 8 लिख सकते हैं, और 8 से 8 को काट भी सकते हैं। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहां से ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर मिल रहा है, बी मिल रहा है ना, चलिए बी वाला आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। इतना काम कर लेंगे, इसके बाद हम किसी और अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अब तक आपने सीखा एक साधारण सा प्रश्न और एक ऐसा प्रश्न जिसमें कुछ अक्षर कॉमन होते हैं। चलिए एक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर प्रश्न थोड़ा सा बदला गया है, क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दिया गया थोड़ा सा। देखिए CONCERN, कंसर्न लिखा हुआ है, और कहा जा रहा है, देखिए कितना अच्छा सवाल है, के अक्षरों से उस प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा एक साथ रहे। स्वर हमेशा कहां रहे, एक साथ रहे। तो इस तरह के कुछ शब्द यहां पर बनाए जाने हैं। तो देखिए काम करते हैं, स्वर को हम एक साथ लिख लेते हैं। स्वर हैं कितने यहां पर, ओ और ई, इसके अलावा बचा क्या, सी एन, फिर से सी, आर और एन। ठीक है ना, ओ और ई यही 2 स्वर हैं, उनको हमने एक साथ लिख लिया, सी एन सी आर एन। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि स्वरों को हम क्या गिनेंगे, इनको एक गिनेंगे, क्योंकि ये हमेशा एक ही जगह पर रहेंगे, ये कहीं निकल के नहीं जाएंगे, दोनों स्वर हमेशा एक साथ रहेंगे। ओ और ई में से कोई भी इनमें बीच में नहीं आएगा, जहां भी आएंगे इकट्ठे आएंगे, जहां भी आएंगे एक साथ आएंगे। तो फैक्टोरियल 6 तो बनता है, फैक्टोरियल 6 तो बनेगा ना यहां पर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, हालांकि 7 थे, लेकिन इन दोनों को एक साथ लिखने से एक कम हो गया, यहां पर रह गए ये 6। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, डबल सी दिया है तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हैं, वैसे तो डबल सी दिया है, फैक्टोरियल 2 लिख लीजिए आप, और डबल एन दे रखा है तो भी फैक्टोरियल 2 तो लिखा ही जाना है। लेकिन जो ये स्वर दे रखे हैं, ये स्वर भी तो फैक्टोरियल 2 टाइप से लिखे जा सकते हैं। जो स्वर दे रखे हैं ये भी तो फैक्टोरियल 2, मतलब ये स्वर हम मानते हैं कि ये स्वर एक साथ आएंगे, लेकिन ओ के बाद ई, कभी ओ पहले कभी ई पहले, ये तो पॉसिबल है, एक साथ रहेंगे, लेकिन ये तो पॉसिबल है कि आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करते रहेंगे, ये तो पॉसिबल है। तो इसीलिए यहां पर फैक्टोरियल 2 भी आएगा, क्योंकि हम इन दोनों को भी फैक्टोरियल 2 तरीके से लिख सकते हैं। अब एक फैक्टोरियल 2 से एक फैक्टोरियल 2 चला जाएगा, कोई गलती मत कर देना कि इससे इसे काटा फैक्टोरियल 3 आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यहां पर, ये कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है। प्रसार करना पड़ेगा, 6 5 4 3 2, और अपॉन में चल रहा है 2, 2 से 2 कट जाएगा, 6 पंजे 30, 3 चौका 12, 3 36, 360 आपका आंसर यहां से हो जाएगा। एक बेहतरीन सवाल आपने समझ लिया है, क्या था, जब स्वर हमेशा एक साथ रहे, दोनों को हम एक काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 टोटल हो गए, फैक्टोरियल 6 हुआ, डबल है तो यहां पर लिख दीजिए, और इन स्वरों को भी हम कितने तरीके से लिख सकते हैं ये भी आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने मल्टीप्लाई किया, 360 आपने आंसर यहां से फाइंड किया। देखते हैं कोई और अगला सवाल आपके लिए यहां पर रखा होगा। एक शब्द लिखा हुआ है यहां पर, लिवरेट, LIVE, लिबरल लिखा हुआ है, मैं बार बार शब्दों को देखिए, लिबरल, लिबरल के अक्षरों से उस प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें व्यंजन हमेशा एक साथ हो। तो देखिए व्यंजन क्या है, LVRL, इसके बाद स्वर जो है वो क्या क्या बचे,
आई, ई और ए। अब इस बार हम इस पूरे को एक मानेंगे क्योंकि इस बार हमें व्यंजनों को एक साथ रखना है। ठीक है, अगला एक सवाल और अच्छा आएगा, बहुत बेहतरीन सवाल आएगा। इन सबको एक मानेंगे, ये 2, 3 और ये 4 हो गया, तो फैक्टोरियल 4 तो बनेगा भाई। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ डबल है क्या, यहां पर डबल एल दिया है, फैक्टोरियल 2 ले लो। ठीक है, इसमें तो कुछ डबल बनेगा नहीं, लेकिन इन चारों को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4, इसका जो डबल एल का था वो हम यहां पर ले चुके हैं, एक ही बार में हो गया। ठीक है, तो अब आंसर जो बनेगा वो 4, 3, 2, 4, 3, 2 और बटे में चल रहा है 2। 2 से 1 2 काट दीजिए, 4 तिया 12, 12 चौका 48, 48 तिया 144, दूनी 288। क्लियर, बहुत ही अच्छे सवाल है। वर्ड फॉर्मेशन में और साथ ही साथ क्रमचय संचय दोनों में ही आते हैं। तो ये स्वर एक साथ रहें, व्यंजन एक साथ रहें, आपने समझ लिया है। और देखते हैं अगला सवाल। एक सवाल इसमें बहुत अच्छा मिलेगा आपको। फिलहाल एक कोई बीच में एक अजीब सा सवाल आ गया, इसको निपट लेते हैं पहले। ये कह रहा है दिए हुए किसी भी शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें ताकि एक शब्द बने जिसका अर्थ एक व्यवसाय है। यहां से कोई एक शब्द बनेगा। देखिए, ये तो इंजन बना हुआ है, ये कोई व्यवसाय नहीं होता। ये न्यूटन लिखा हुआ है, ये भी कोई व्यवसाय नहीं होता, मात्रक होता है। तो यहां से देखते हैं, कोशिश करते हैं, इसमें बन जाएगा या फिर यहां से कुछ बनेगा, बनाना पड़ेगा भाई यहां से। देखिए, एक शब्द यहां से बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे हम बहुत सारे सवालों को कर चुके हैं। जब तक ये हम शब्द मतलब लॉजिकली हमारे माइंड में जब तक नहीं आएगा, जब तक हम उसका मीनिंग नहीं जानते होंगे, दोनों में से कोई काम एक नहीं कर पाएंगे, हमारा जवाब सही नहीं हो सकता। ऐसे सवालों को हमने किया है। एलिफेंट, क्रिकेट, ध्यान करिए, पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। तो यहां से एक शब्द बनता हुआ नजर आ रहा है, TAILORING, बिल्कुल ठीक है। टेलरिंग यानी कि सिलाई करना। ठीक है, तो सिलाई एक व्यवसाय होता है, टेलरिंग यहां पर दिया हुआ है। सिलाई एक व्यवसाय होता है ना, सिलाई करना, तो ये टेलरिंग हो गया। और टेलरिंग, ये टेलर हो गया, और टेलरिंग एक व्यवसाय होता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये सवाल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमेशा ये एसएससी लेवल में पूछा जाता है, और एसएससी का मतलब यहां पर दिल्ली पुलिस भी है, तो ये आ सकता है। एक समय में एक अक्षर परिवर्तित करते हुए कितने न्यूनतम चरणों में शब्द ब्लैक को शेयर में बदला जा सकता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए, ये एक जो सवाल आपके सामने आया, ये सवाल बिल्कुल डिफरेंट है, और ये रिसेंटली एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, रिसेंटली आया हुआ है। तो एक बेहतरीन सवाल है वैसे तो, लेकिन बहुत से लोगों ने इसको नहीं देखा होगा पहले। और इस सवाल का मतलब क्या है जरा समझ लेते हैं। ये कह रहा है ब्लैक को, VLACK, ब्लैक को हम बदलेंगे किसमें, SHARE, शेयर में। तो कितने चरणों में बदलेंगे, जबकि हर बार जब भी हम बदलेंगे तो प्रत्येक परिवर्तन में एक सार्थक शब्द हमें मिल जाए। कैसा शब्द मिल जाए, सार्थक शब्द मिल जाए। ध्यान रखिएगा, ये सवाल इतना हल्का नहीं है, थोड़ा सा लेवल टफ है इस सवाल का। और ऐसे सवाल में क्या होता है, ऐसे सवालों की जो यहां से जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों के जो अर्थ होते हैं थोड़े से टिपिकल भी होते हैं, एकदम ऑड होते हैं, काफी अंतर रहता है, मतलब एकदम डिफरेंट टाइप के मिलेंगे आपको, एकदम अजीब से लगेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहां से क्या है, चेंज तो हमें करना ही है, लेकिन इसको बहुत ही कह सकते हो एकदम डिफरेंट टाइप का सवाल है, इतना इजी नहीं। लेकिन सवाल मैंने इसलिए रखा क्योंकि नया सवाल बना है, इस तरह का पैटर्न भी आने लगा है। देखिए, अगर हम यहाँ पर SLACK लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ढीला। क्या हो जाता है, ढीला। ठीक है, इसका मतलब होगा ढीला। और इसके बाद फिर हम और कुछ चेंज करेंगे। अगर हमने यहां पर S तो लिखा ही रहना है, चेंज कुछ इस तरह से करना है जो कि धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, शेयर बन जाएगा। तो यहां से देखिए, अगर L की जगह पे H लिख देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है झोपड़ी। ये शायद पता होगा लोगों को, झोपड़ी, शेक में झोपड़ी होता है। और इसके बाद फिर से कुछ और कोशिश करते हैं यहां पर चेंज करने की। तो देखिए, अगर यहां R लिख देते हैं तो ये बन जाता है शार्क, और शार्क का मतलब होता है
ठग। शार्क का मतलब ठग या चालाक इस तरह का होता है। और शार्क के बाद में फिर एक यहां से आप देखिए क्या करेंगे, SHAR और के को हमने ई में चेंज कर दिया। और शेयर, शेयर मीन्स क्या हो गया, साझा करना या हिस्सा बांटना। ठीक है, साझा करना होता है ना, शेयर करना, किसी पोस्ट को शेयर करते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये कितने स्टेप में चेंज हो गया, 1 2 3 और 4, कितने स्टेप में चेंज हुआ, 4। बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सवाल है, SSC CGL में आया हुआ है। हर जगह ना आए तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह के जो अजीब से मीनिंग है इनका अर्थ इतना आसानी से हम लोग नहीं समझ सकते, एकदम टफ है। मतलब अभी नया नया सवाल आया है, बहुत जल्दी कुछ ही लोगों को ये पता होगा, जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा बस उन्हीं को पता होगा कि इस तरह का सवाल भी आने लगा है। ठीक है, चलिए एक सवाल इस तरह का और है हमारे पास, ये देखें, SLEEP, स्लीप को ATEAM इसमें चेंज करना है। इसे हमें यहां तक लेकर के आना है और एक एक करके स्टेप हमें चेंज करना है, हर एक में कोई एक सार्थक शब्द भी बनाना है। तो देखिए स्लीप से हम स्टार्ट करेंगे और स्लीप के बाद में सबसे पहले, स्लीप का अर्थ तो पता ही होगा, सोना होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए अगर हम L की जगह T लिख देते हैं तो ये बनेगा स्टीप, और इसका मतलब होता है तीव्र ढलान। क्या होता है, तीव्र ढलान। ठीक है, स्टीप का मतलब यहां पर तीव्र ढलान हो जाएगा। आफ्टर इट हम इसको और चेंज कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, STEE, और देखिए हमें यहां पर क्या बनाना है, अच्छा लास्ट में M बनाना है, लेकिन यहां पर अगर L कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, स्टील, यानी कि इस्पात बन जाएगा, इस्पात हो जाएगा ना, स्टील का मतलब इस्पात होता है। और इसके बाद देखिए स्टील के बाद में हम यहां पर एक बार अगर एक ई को ए में चेंज कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चोरी करना। ठीक है, चोरी करना हो जाएगा। और इसके बाद फिर इसके बाद एक बार हम और चेंज कर सकते हैं, एस यहीं रहने दीजिए, TEAM, स्टीम, स्टीम मीन्स भाप हो जाएगा। और एस को जब ए में चेंज करेंगे तो ये वाला शब्द भी बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये कितने चरणों में चेंज हुआ, 5 चरणों में। एकदम डिफरेंट था। फर्स्ट टाइम मुझे भी, मैंने कोई एग्जाम ये वाला नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम मैंने भी एक प्रैक्टिस सेट में इसको देखा था। और जब मुझे लगा कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा सवाल आया है तो किसी और एग्जाम में भी आ सकता है, CGL में आया है तो शायद UPSI में बाई चांस इसके दर्शन हो सकते हैं। तो ऐसा सवाल था इसलिए यहाँ पे रख दिया। चलिए खैर, इसके बाद हम फिर अपने और अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये बीच में कुछ ऐसे सवाल आ गए, फिर से हम पहुंचते हैं। एक देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल आया यहाँ पर, किसी सब्जी का नाम IKMNPUPR है। ठीक है, PP और U को अगर व्यवस्थित करते हैं तो यहां से एक सब्जी का नाम बनता है। ठीक है, तो बताइए उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो यहां से काफी सिंपल है, लोगों को पता होगा। यहां से बनता है पंपकिन, और पंपकिन में आखिरी अक्षर क्या आएगा, N आएगा, और पंपकिन का मतलब क्या होता है, कद्दू। चलिए सबको पता होगा। एक देखिए यहां पर एक शब्द आता है हमारे सामने, डेली, DAILY के अक्षरों को भिन्न भिन्न शब्द बनाने के लिए कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि शब्दों का अर्थ कुछ है भी या नहीं। अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ यही कहना चाहता है कि डेली को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम इसे कितने तरीके से लिख सकते हैं, 60 तरीके से, 120। 5 का प्रसार करेंगे, 5 4 3 2 1, 5 चौका 20 दिया, 60 दूनी 120 आंसर हो जाएगा। अब तक हम करते आ रहे थे वही सवाल है। उम्मीद है मुझे कोई एक और अच्छा सवाल यहां पर मिलना चाहिए हमें इस टाइप का। और देखिए यहां पर हमें ये मिला, एक बढ़िया सवाल यहां पर मिला, 2 स्वर। ये क्या कहना चाह रहा है, 2 स्वर एक साथ ना आए, नहीं, इसमें है जिसमें 2 नहीं आएगा बल्कि L एक साथ ना आए, ये सवाल है। सवाल क्या था, VALLLOON, शब्द के अक्षर कितने प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं जिसमें L साथ साथ ना आए। ठीक है,
क्योंकि केवल 2 दिया था तो 2 का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर, साथ साथ ना आए। तो इसको करते हैं, देखिए यहां से एल से तो नहीं, ये स्वर से ही बनना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है सवाल में, जो भी लिखा गया है उसके हिसाब से। देखिए अगर समझ लेते हैं सवाल को, क्योंकि हर टाइप का सवाल लगभग हम समझ चुके हैं। अगर उन्होंने ये पूछा, मान लीजिए हम इस पे आंसर पे नहीं जाएंगे और ना ही इसमें कुछ चेंज करते हैं, अगर वो हमसे पूछेगा कि इसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। अपॉन में क्या आएगा, डबल एल की वजह से 2 आएगा, डबल ओ की वजह से भी 2 आ जाएगा। तो ये काम हो जाएगा कि हम उसे कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर उसने कह दिया कि जिसमें स्वर साथ साथ ना आए, तो फिर हम क्या करेंगे, जिसमें स्वर साथ साथ ना आए, अगर ये बोल दिया जिसमें 2 स्वर साथ ना आए या फिर साथ साथ ना आए, पता नहीं क्या बोला गया है। चलिए कोई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछा गया और आंसर भी फिर शायद मैच नहीं करेगा इसका। इसके बाद देखिए कुछ होगा, वही सिंपल से सवालों को लिया हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, उस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज़ हमें बतानी है वो हमने आगे वाले प्रश्नों में ली हुई है। तो यहाँ से एक सामने हमारे एक सवाल आता है, कुमार, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये काम आपको खुद करना है, कर सकते हो इसको, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बच्चों वाला काम हो गया, अब तो ये सबको समझ में आ गया होगा। विजेंदर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, सारे लोग कर सकते हैं, लिख लोगे इसको भी। फिर आगे बढ़ जाते हैं, बनाना के अक्षरों को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, वेरी सिंपल, लिख सकते हैं ना। अब आया बैंकिंग, एक काम मैं करता हूं, यहां पर बैंकिंग वाले को मैं समझाता हूं। बैंकिंग शब्द के सभी अक्षरों को कितनी तरह से सजा सकते हैं ताकि सभी स्वर एक साथ हों। ध्यान देना है यहां पर, सभी स्वर ए आई, 2 ही तो स्वर हैं, बी एन के एन जी, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, फैक्टोरियल 6 बनेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए डबल एन आ रहा है तो यहां पर 2 आ जाएगा। और ये जो ए और आई है इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2 टाइप से। तो फैक्टोरियल 6 हो गया, यानी 720 हो जाएगा। ठीक है, 720 हो जाएगा। चलिए बात समझ में आ गई, तो फिर एक अगला प्रश्न ले लेते हैं। सवाल क्या है यहां पर, देखिए बैंकिंग शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से सजा सकते हैं जबकि सभी स्वर एक साथ नहीं आने चाहिए। सभी स्वर एक साथ नहीं आने चाहिए। ए और आई जैसे दिए हैं ना, ये एक साथ ना हो कहीं पर भी, हमेशा अलग अलग रहने चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये हमने इसको मिटाया नहीं, पिछला सवाल कुछ और था, ये सवाल कुछ और है। यहां पर आंसर 720 आया, हमने इसे नहीं मिटाया। क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि इसकी जरूरत हमें यहां पे पड़ने वाली है। सवाल सेम है ना, बैंकिंग शब्द तो सेम दिया है। तो एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि बैंकिंग को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 2, क्योंकि जब कोई भी कंडीशन ना दी हो तब हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, इतने तरीके से। और ये कितने तरीके हैं निकाल लेते हैं इसको, 7 6 5 4 3 2 और बटे में चल रहा है 2, 3 चौका 12 पंजे 60 और 6 छंग 36, यानी 360 गुणा 7, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 7 तिया 21 और 4 25, 2520 तरीके से हम लिख सकते हैं इस बैंकिंग को, जबकि इसमें स्वर एक साथ हो या ना हो, कोई भी कंडीशन नहीं हो तब। ठीक है, अब देखिए उसने क्या पूछा है, सभी स्वर एक साथ नहीं आने चाहिए। हमें पता है हम इसको 2520 तरीके से लिख सकते हैं जब हमारे पास कोई बॉन्ड ना दिया हो, किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना दिया हो। लेकिन एक प्रतिबंध दे दिया कि सभी स्वर एक साथ रहने चाहिए, उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं 720 तरीके से। इसका मतलब यह हुआ 2520 में से वो 720 तरीके यहां से माइनस कर दो, 2520 में से क्या करो, वो 720 तरीके माइनस कर दो जिस तरीके से हम इनको एक साथ रख सकते हैं। तो एक साथ रखने वाले सारे तरीके माइनस कर दो तो आंसर निकल आएगा 1800। ऐसे तरीके फिर भी बचेंगे जिसमें हम स्वरों को एक साथ ना लें, तो भी 1800 तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक सवाल था और शायद ये आखिरी प्रश्न है हमारी इस क्लास का। एक बार चेक कर लेते हैं।
ठीक है, ये आखिरी प्रश्न था और इसके साथ मैं अब यहीं पर इस क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट किसी की क्लास में किसी अच्छे से चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।